नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। हमारे मुंह के पश्च भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? टॉन्सिल जानते हो क्या? कभी डॉक्टर के पास आप गए हो और आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो कहता है जीभ बाहर निकालो। जैसे अपन जीभ बाहर निकालते हैं उसके पास में एक टॉर्च होती है, वो टॉर्च दे करके टॉन्सिल देखता है। टॉन्सिल मतलब हमारा मुख्य सुरक्षा गार्ड, जो बाहर गेट पे जो गार्ड होता है ना, सुरक्षा गार्ड, वही गेट पे स्थित गार्ड का काम करता है टॉन्सिल। आपको आश्चर्य होगा ये जो टॉन्सिल जो होता है ये क्या करता है? जैसे अपन ने भोजन खाया, पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, इसके अलावा ऐसे भी नहीं, अपन श्वास तो लेते हैं, तो श्वास के साथ में बहुत सारे कीटाणु विषाणु जो हमारे शरीर के लिए भयंकर हानिकारक होते हैं, भोजन के साथ भी या श्वास के साथ नाक और मुंह के माध्यम से जैसे ही हमारे वहां प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो वहां एक गार्ड खड़ा हुआ है, उस गार्ड का नाम ही है टॉन्सिल। ये तुरंत पहचान लेता है, जीवाणु विषाणु को अंदर जाने से तुरंत रोकता है, और इसके पास में एक फोर्स होती है, फोर्स का मतलब डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी को ये एकत्रित करके रखता है। जैसे ही ये देखता है कि ये जीवाणु है या विषाणु है, कीटाणु है, तुरंत ये श्वेत रक्त कणिका को ऑर्डर देता है और श्वेत रक्त कणिका तुरंत डिसिम अर्थात उसको समाप्त कर देती है, अंदर जीवाणु को जाने ही नहीं देती, यानी मुंह के अंदर जाने नहीं देती है। टॉन्सिल जो हमारा सुरक्षा गार्ड है, इसका कार्य क्या है? कीटाणु और जीवाणुओं को नष्ट करना। आज का दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा की सीट के लिए चुने जाने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए अच्छे से समझिए, जो हमारा संसद है उसे अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तरफ लोकसभा, दूसरी तरफ राज्यसभा। यहाँ राज्यसभा का पूछा है। देखिए लोकसभा जो होती है इसमें जो सांसद होते हैं उसको अपन स्वयं चुनते हैं, वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, वो विधानसभाओं के जो विधायक है वो उनको चुनते हैं। तो प्रश्न ये है, राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, वही व्यक्ति राज्यसभा के सांसद बन सकता है। लोकसभा के लिए जो अपन चुनाव करके भेजते हैं, सांसद बना के भेजते हैं, प्रत्यक्ष वोट देते हैं, उसके लिए 25 वर्ष। विधायक के लिए भी 25 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो ना 25 है ना 30 है। कितनी है? 35 वर्ष। हमारे सरपंच के लिए कितनी चाहिए भैया? अभी सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, तो सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पहले विधायक के लिए भी 21 वर्ष थी, लेकिन अभी वर्तमान में विधायक और सांसद के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, बार बार पूछा जाता है। किस वर्ष जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 2010। थोड़ा सा बता देता हूं, जंतर मंतर जिसे वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है, 1724 से 1734 के बीच में पूछा जा सकता है इसका निर्माण कब हुआ, सन दे सकता है। 1724 से 1734 के बीच में सवाई जयसिंह, जिसे जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। खगोल का अध्ययन करने हेतु, नक्षत्रों का अध्ययन करने हेतु यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी रखी हुई है, आपको पता है। यहाँ पर राम यंत्र रखा हुआ है, सम्राट यंत्र यहाँ पर लगाया गया है। तो पूरा का पूरा खगोल के अध्ययन के हेतु इसका निर्माण उस समय सवाई जयसिंह ने किया था। अब आप सोचिए सवाई जयसिंह कितने विद्वान थे उस समय। तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, हम सभी को पता है क्यों लागू किया गया था। देखिए प्रशासन में पारदर्शिता लाने हेतु, भ्रष्टाचार मिटाने हेतु और लोगों के कार्य समय पे पूरा हो, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था। इसमें जवाबदेही निश्चित की गई, लोक प्रशासन की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित की गई कि ये फाइल दी है तो इसे कितना दिन में पास करना है, 15 दिन, 20 दिन। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसका निस्तारण भी 15 दिन या 30 दिन के लिए निर्धारित किया गया है कि उसका निस्तारण आपको करना ही पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया ताकि लोगों का विश्वास जाग सके प्रशासन के प्रति। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में स्थित उस स्थान का नाम बताइए जिसका
वर्णन मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। साथ ही महाभारत में जिसका उल्लेख किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैराट, जिसे विराट नगर के नाम से उस समय जाना जाता था। वर्तमान में बैराट जो जयपुर के पास में स्थित है। बता देता हूं कि पांडवों ने 13 वर्ष, 14 वर्ष का अज्ञातवास था, उसमें से 13 वर्ष यहीं पे गुजारे थे, इसी विराट नगर में गुजारे थे, ग्वाले के रूप में रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों के पांचों भाइयों ने यहाँ पर सर्वाधिक समय 13 वर्ष निकाला था। इसके अलावा यहाँ पर जो है सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ पर मिले हैं, बहुत सारे बौद्ध गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई है। जो बैराट जो है वो आज भी हम सभी के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको पता हो 36 जो है वो मुद्राएं मिली है इंडो ग्रीक शैली की। तो बैराट उस समय बहुत बहुत बड़ी राजधानी था मत्स्य जनपद की और बहुत प्रसिद्ध था। राजा विराट के नाम पे इसका नाम बैराट पड़ा था। धन्यवाद।